गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 12 का नमक कहानी का व्याख्या भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले भाग में आप लोग जीवन परिचय रजिया सज्जाद जहीर के बारे में पढ़ा तथा दूसरे भाग में आज हम लेकर के चले हैं व्याख्या, जिसमें यहाँ तक हुआ था कि साफिया अपने एक मित्र के घर कार्यक्रम में उपस्थित होने गई थी, जहाँ की वह एक औरत को देखी जो उसकी शकल हूबहू उसकी माँ से मिलती थी। तो बड़े घूर करके बड़े बार बार उनको देख रही थी। जब वह सिख बीबी यानी पंजाबी के घर गई थी तो वह सिख बीबी जो थी पंजाबन थी, वह भी देखी कि ये बार बार हमें घूर रही है। तो उसने अपने बहुओं से पूछा कि ये लड़की कौन है भाई? तो उसने कहा, माँ जी ये मुस्लिम है और कल ही जो है कि लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जो कि कई सालों बाद मिलेगी। इतना सुनते ही वह सिख बीबी जाकर के उसके पास बैठ गई और उसे बताने लगी कि उसका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत हैं, उम्दा खाते हैं, नफीस कपड़े पहनने के शौकीन हैं। नफीस यानी बढ़िया, उम्दा मीन्स अच्छा, अच्छा खाना, बढ़िया पहनने के शौकीन है। सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली के तस्बीह, रसिया शौकीन, जिंदा दिली, उत्साह व जोश से भरा हुआ। यहाँ तक हुआ था कीर्तन होता रहा, यानी जागरण हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। ये तो औरतों का खास गुण है कि कहीं पूजा पाठ में जाएंगी तो वहाँ पूजा पाठ चलता रहेगा और ये फुसुर फुसुर खुसुर खुसुर ठुसुर ठुसुर उसी में बातें करते हैं। मतलब कोई औरत वहाँ कथा प्रवचन नहीं सुनती है, वो अपना प्रवचन ही करती रहती है। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, तुम्हारी बहू क्या कर रही, कहा बहिनी, कहा भैया, यही करती रहती हैं। अपनी बहू का शिकायत, उसकी बहू का शिकायत, उसकी शिकायत, इसकी शिकायत, यही। मतलब वहाँ कोई कथा प्रवचन पर ध्यान नहीं देता है। तो वही काम यहाँ पर चल रहा है। साफिया ने एक दो बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। मैंने कहा कि माता जी आपको तो यहाँ बहुत साल आए हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। हिंदुस्तान बना था अर्थात जब देश आज़ाद हुआ था तभी वे यहाँ आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। देखिए, कह रहे हैं कि वैसे तो भाई हम आज़ादी के समय ही यहाँ चले आए थे, लेकिन अब यहाँ भी हमारा घर मकान इत्यादि सब कुछ बन गया है, लेकिन फिर भी बिजनेस भी सेटल हो गया है, मकान भी बन गया है, लेकिन फिर भी जो अपने वतन की याद है, लाहौर जो मेरा वतन है, बहुत याद आता है। यानी देखिए, आज़ादी की बाद से और इतने दिन तक बीत जाने के बाद भी उन्हें अपना लाहौर यानी अपनी मातृभूमि ही याद आ रही है। सोचिए, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर करके फिर उसी जगह पर आ जाती है शाड्डा लाहौर। शाड्डा यानी कि अपना, प्यारा, हमारा। बात दूधिया रोशनी यानी कि पीछे लाहौर में हम क्या क्या किए, उस समय क्या था, कहाँ घूमते थे, कौन कौन मेरा मित्र था, कौन क्या है, ये सब बातें करते करते जब सब फिर भी
लाहौर मेरा कितना प्यारा, सड्डा लाहौर अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ है। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगे और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। 11 बजे रात तक कीर्तन चला, भजन चला। जब सब लोग प्रसाद और साथ लेकर चले गए तो ये भी साफिया को भी प्रसाद दिया गया। और जब ये चलने लगी तो धीरे से कही कि अगर माता जी आपको कुछ लाहौर से चाहिए, उपहार चाहिए, भेंट चाहिए, तो आप हमें बता दीजिए। आप अगर कुछ मंगाना चाहें, सौगात यानी उपहार, भेंट, तो मुझे हुक्म दीजिए, यानी आदेश करिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, जाते हुए उसको देख रही थी कि ये अपने लाहौर जा रही है, कितना बढ़िया होगा। और हिचकिचा कर बहुत आहिस्ता से बोली कि अगर ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, बड़े धीरे से कि कोई सुन न ले, कि अगर ला सकती हो तो वहाँ से थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। लाहौरी नमक जो हम लोग ये काला नमक, सेंधा नमक खाते हैं ना, उसी को लाहौरी नमक कहा जाता है। तो काला नमक होता है, जो काला नमक होता है वही लाहौरी नमक होता है। पंद्रह दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की सामे दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए कुछ न कुछ कर दें। चली गई लाहौर। 15 दिन बीत गया, कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वहाँ जिम खाना यानी व्यायामशाला रोज शाम जाना, भाई वगैरह जाते थे। उनके भाई जो सुनता कि भाई उसकी बहन आई है, उनकी बहन आई है, हिंदुस्तान से आई है, तो वो लोग देखने मिलने के लिए आते थे, लाइन लगा रहता था। कोई दोस्त आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, खातिरदारी हो रही है, रिश्तेदार आ रहे हैं कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन भाई आई है हिंदुस्तान से। सब चाहते थे कि इसके लिए कुछ न कुछ हम कर दें। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत की, अजीज़ यानी प्रिय, दोस्त मित्र होते हैं, अजीज़ अर्थात प्रिय, जो प्रियजन थे, उनकी हालत यह थी कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर लिए जाएं, यह एक समस्या थी। भाई बहन मेरी तरफ से ये भेंट है, बेटी मेरी तरफ से ये उपहार ले लो, ये हमारा उपहार, ये हमारा गिफ्ट। कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। अब समस्या इनके लिए ये हो गई कि अब कहाँ रखें, क्या करें। तब सामान को पैक करके, क्योंकि जब आते हैं उधर से तो भाई जो लगेज होता है उसका भी एक लिमिट होता है कि आप कितना लगेज ले जा सकते हैं। वो तो समस्या थी, कैसे पैक करें, क्या ले जाएं, क्या छोड़ें। भाई गिफ्ट है, उपहार कैसा भी होता है वह बहुत प्रिय होता है। उपहार को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी उपहार सस्ता या कमज़ोर या खराब नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। बादामी कागज़ यानी ब्राउन पेपर, भूरा कागज़, भूरे कागज़ की एक पुड़िया बनाई थी, जिसमें कि एक सेर, लगभग सेर भर यानी 1 किलो करीब, 1.25 किलो करीब नमक था। लाहौरी नमक, वही काला नमक। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सोचिए हमारे यहाँ जो नमक होता है और जो पाकिस्तान में नमक होता है, क्या अंतर है देख लीजिए। हम ये जो नमक व्रत में ही केवल खाते हैं, उपवास में, अच्छी क्वालिटी का वो नमक होता है। जो काला नमक होता है वो बड़े फ़ायदेमंद होता है, समझ लीजिए। नमक का ही स्वाद देगा, बड़े फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा मिलता है। वो यहाँ नहीं होता है, वो पाकिस्तान में होता है। लाहौर से उसको सप्लाई किया जाता है। लाहौरी नमक, वो जो काला नमक होता है ना, वो वहाँ से इंपोर्ट होता है लाहौर से। अपने हिस्से में जो नमक पड़ा है
वो तो यही सादा नमक है। ये जो काला नमक या सेना नमक आता है वो लाहौर से आता है। सब पैक करने लगी, वो समस्या था। तो जो उसका भाई था साफिया का, वो एक पुलिस अफसर था वहाँ पाकिस्तान में। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? उसने कहा कि भाई ये सही बताएंगे। तो उससे सोची, भैया क्या नमक यहाँ से हम ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। कहें कि अरे भाई नमक ले जा क्या करोगे? और नमक ले जाना यहाँ से गैर कानूनी है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा, आप नहीं ले जा सकते हो। इससे उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा कि आप नमक कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, और फिर आप नमक का करोगे क्या? आपके यहाँ तो हिस्से में बहुत सारा नमक आया था है, हमारे यहाँ सही में नमक बहुत है, लेकिन वो ये साधारण नमक है, वो काला वाला नमक नहीं है, काफ़ी पौष्टिक होता है। कि आप लोगों के हिस्से में तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा नमक आया था। वो झुझला गई, खिसिया गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा तो आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। क्या भाई देखिए, ये हिस्सा बखरा में नहीं जानते कि किसके हिस्से में क्या है, किसके हिस्से में क्या है। भाई मुझे तो लाहौरी नमक ही चाहिए क्योंकि मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र कर रही है? माँ तो आज़ादी से पहले ही मर गई थी, बंटवारे से पहले ही मर गई थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, बाजी यानी बहन, बोले बहन आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कहेंगे देखिए आपको जो कस्टम ऑफिसर होते हैं, कस्टम विभाग से गुजरना होगा, जहाँ पर के कोई भी सामान चेक किया जाता है, गैर कानूनी सामान आप इधर से उधर नहीं ले जा सकेंगे। उनके सामने से गुजरना है, चाहे आप यहाँ से पाकिस्तान जाए, चाहे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, आपको कस्टम ऑफिसर से चेक करा के ही आना ही होगा। क्या अगर उन्हें जरा सा भी भनक लग गया कि आप ऐसा वैसा कुछ ले जाए तो आपके सारे सामानों की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, यानी सामानों को छीट बिखेर देंगे। ये समझ लीजिए। कानून जो है, कहते हैं कि ये कानून है, वो बीच में ही बिगड़ कर, वो बोलने लगे कानून है ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ से नमक नहीं है, तो बीच में ही बिगड़ गई। निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? अरे मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी, ये जता के नहीं बता के ले जाऊंगी। लेकिन मतलब कि निकल आए का कर, मैं चोरी से थोड़ा नमक चुरा के थोड़ा ले जाऊंगी, मैं दिखा के ले जाऊंगी, बता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। कानून फिर बीच में बात तो काट देती हैं, कहते हैं अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हैं। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? अरे कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिरकार कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। कहते हैं जब देखिए तब कानून 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 किए रहते हैं। अरे कस्टम वाले भी तो एक इंसाने होते हैं, वो मशीन तो होते नहीं है। उनके अंदर क्या दिल नहीं होता? उनके अंदर इंसानियत नहीं होती? हाँ वे मशीन तो होते नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। कहते हैं कि हाँ ये सही है कि वो मशीन नहीं होते, लेकिन आपकी तरह शायर नहीं है कि क्या उनके अंदर दिल नहीं है या हाथ से सामान नहीं जा सकता। वो ड्यूटी निभाते हैं, ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगलिंग की हुई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है, ये समझा रहे हैं।
कि मैं कोई स्मगलिंग या धोखाधड़ी करके सामान नहीं ले जा रहे, ब्लैक मार्केटिंग खरीद के नहीं ले, सोना चांदी नहीं छिपा के ले जा रहे। अरे थोड़ी सी नमक है भाई का। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा होता है। अदीब यानी शायर, लेखक, कवि। कह रहे कि आप तो साहित्यकार समझिए, शायर ठहरी, और हर साहित्यकारों का, कवियों का दिमाग थोड़ा सा खिसका होता है, यह आपका दोष नहीं है, आप समझेंगी नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? तो देखिए मैं बता देता हूँ कि आप ये नमक ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप पकड़ ली जाएंगी वहाँ पे, और बदनामी हम सबकी होगी। ओ फलाने की बहन आई थी हिंदुस्तान से, नमक चुरा के ले जा रही थी, ये है वो है। आप भाई कस्टम वालों को जानते कितना है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही हो जाती। भैया कह रहे मैं कस्टम वालों को नहीं जानती, लेकिन मैं इंसानों को जानती हैं कि इंसानियत के नाते, एक सामान यहाँ से वहाँ तक ले जाया जाए। और रही बात अदीबों की, अगर हम जो लोगों की तरह सभी लोग साहित्यकार, कवि, रचनाकार हो जाते ना, तो ये दुनिया कुछ और होती। यहाँ ज़मीन पे लकीर नहीं खींची जाती, बंटवारा नहीं होता, सब में प्रेम होता, सब में भाईचारा होता। समझ गया भैया? ये दुनिया कुछ और ही होती है, और बेहतर होती है ये दुनिया। मारे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया, मारे गुस्से में लाल थे, आंखों से आंसू बह रहा था। भैया कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। क्या था? अगले दिन 2 बजे की उनकी ट्रेन थी। सारा इंतजाम, कल का सुबह का पूरा प्रोग्राम की, अभी जिनसे मिलना था बाकी था, जिनके यहाँ नहीं गए थे उनके उससे मिलने जाना है, उनसे बात करना है, उन्हें समझना है, समझाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब प्रोग्राम फिक्स था कि लंच कहाँ होगा, ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, सब फिक्स था। इसलिए कहे कि सुबह तो समय नहीं मिलेगा, इसी टाइम हमें पैकिंग कर लेनी है रात में ही। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे समेटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। यानी जो बेडिंग होता है जिसमें बिस्तर ले जाते हैं, बंद हो गया। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, और एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। चलिए सब सामान तो पैक हो गया, 2 चीज़ें रह गई, एक कीनू और दूसरा रह गया नमक। कीनू आप लोग देखें कीनू क्या होता है? कीनू सभी लोग देखे हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा। जो हम संतरा खाते हैं बाज़ार में, देखिए अक्सर संतरे देखेंगे ना तो कीनू होता है, पाकिस्तान से आता है कीनू। वो संतरे बिल्कुल हूबहू संतरे की तरह ही होगा, आप उसमें भेद नहीं कर पाएंगे। अगर कोई नहीं बताएगा आपको कि ये कीनू है, ये संतरा है, तो समझ लीजिए आप उसमें भेद नहीं कर पाएंगे। अंतर क्या होता है? कीनू जो होता है वो संतरा जो होता है हल्का ऑरेंज, उसका हल्का रंग होता है, और इसका कीनू का गाढ़ा होता है। संतरे का जो छिलका होता है वो पतला होता है, इसका छिलका मोटा होता है। संतरा हल्का सा खट्टापन लिया होता है, और ये मीठापन लिया होता है, ये समझ लीजिए। और संतरे से थोड़ा सा टाइट होता है। ये क्या होता है? कीनू एकदम सेम वही मार्केट में आप जाके देखेंगे, उससे पूछिएगा दुकान वाले से, भैया ये संतरा है कि कीनू है, तो आपको बताएगा। हाँ, वो भी अगर अनुभवी दुकानदार होगा तब, नहीं तो वो भी अगर संतरा के नाम पर कीनू खरीद के ला के बेच रहा है ना, तो उसको भी नहीं पता होगा। जो अनुभवी दुकानदार होता है वही बताएंगे कि ये संतरा है या कीनू है।
आप जब संतरा का जो पेटी आएगा ना तो उस पर लिखा होगा कि कीनू, नहीं तो ऑरेंज संतरा लिखा होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें रह गई थी पैकिंग करने के लिए। खैर ठीक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर दूसरा वीडियो आप लोगों को सेंड करूंगा, जिसमें आप तीसरे भाग में इसके आगे का विवरण देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।